नमस्कार दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा यहां पर एक नई नोटिफिकेशन जारी करी गई है 31 मार्च 2025 को। हालांकि अभी कुछ महीनों से हम देख पा रहे हैं कि जब भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर एडवोकेट्स को वेरिफिकेशन करने वाले जो फॉर्म की आखिरी डेट होती है ना, उसी डेट के ऊपर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एक नोटिफिकेशन जारी कर अपना टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, जितने भी एडवोकेट्स जो अपना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर एनरोल्ड हैं, केवल मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं और आपकी अदर स्टेट्स के अंदर भी ये प्रोसेस अपना शुरू हो चुका होगा, तो आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल से एक बार उनकी वेबसाइट पर आप विजिट करिए और अपना जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वहां पे एक बारी आप अपना बार एसोसिएशन में जाके एक बारी इस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन के लिए आप एक बारी जरूर अपना पता करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिन पे दिन बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है कि जो एडवोकेट्स अपना फेक डिग्रीज के जरिए उनका इस्तेमाल करते हुए वो अपना वकालत अगर कर रहे हैं, तो ऐसे एडवोकेट्स को पकड़ने के लिए और ऐसे एडवोकेट्स का जाली जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको कैंसिल करने के लिए, इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां पे ये मुनीम शुरू करी है और हर एक स्टेट बार काउंसिल को अपना ऑर्डर करा है कि आप अपने अपने हिसाब से जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। और जितने भी एडवोकेट्स हैं आप उनको बोलिए कि जो आपकी स्टेट में एनरोल्ड हैं, आप सभी को ये नोटिफाई करिए कि जितने भी स्टेट के अंदर स्टेट बार काउंसिल के साथ में अपना एनरोल्ड हैं, उनको वेरिफिकेशन अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर ग्रेजुएशन नहीं करी है, डायरेक्ट 12th के बाद अपने 5 साल वाली इंटीग्रेटेड LLB करी है, वो वाली मार्कशीट, ठीक है। ये सारी मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। और ये जब मैं आपको अभी फॉर्म भी कैसे भरना है उसके बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो मैं हाथों हाथ अपना ये वीडियो को देखने के बाद में मैं अपना फॉर्म फिल आउट कर देता हूं और थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता हूं। और इससे फायदा क्या होगा? देखो, इससे फायदा यही होगा कि आपका जो बार काउंसिल के स्टेट बार काउंसिल के साथ में अपना नाम है ना, वो परमानेंटली आपका रजिस्टर्ड रहेगा, आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन जो लोगों ने टाइमली बेसिस पे अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस के तौर पे फॉर्म नहीं भरा है, तो याद रखना इन फ्यूचर आपका नाम एक लिस्ट निकाली जाएगी। एक लिस्ट निकालने के बाद में आपका नाम जो है बाहर से जो रोल करा हुआ है वो निकाल दिया जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज मेरी बात पे भरोसा कर लो, आने वाले टाइम में आपका नाम बाहर से जो रोल जो आपको करा हुआ है वो निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, एक लिस्ट निकाली जाएगी और उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो ये इसलिए होगा क्योंकि आपने टाइमली बेसिस पे अपना वेरिफिकेशन नहीं करा हुआ है। इन शॉर्ट, आपका नाम अगर रिमूव हो गया है ना, तो याद रखना अब आप एडवोकेट नहीं रहे हो। ये होता है इसका मतलब, क्लियर तौर पे आपका नाम एक तरीके से रिमूव कर देंगे कि ये व्यक्ति हमारे पास स्टेट बार काउंसिल के साथ में एनरोल्ड है ही नहीं, ये एडवोकेट है ही नहीं, इसके पास केवल लॉ की डिग्री है। याद रखना मेरी बात। चलो अब ये मुद्दे पे आके बात करते हैं। इन्होंने बस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू यही रखा है कि पहले हमने जो है लास्ट डेट 31 मार्च 2025 की रखी हुई थी, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करके 31 मई 2025 की अपना वेरिफिकेशन करने के लिए रख रहे हैं। अब मैं आपको एक बार वेरिफिकेशन फॉर्म को दिखा देता हूं जो दिल्ली के अंदर स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड है ना, केवल उन्हीं के लिए है ये। याद रखना, आप अगर कोई यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, कहीं पे भी इंडिया के कोई भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर आप एनरोल्ड हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी स्टेट बार काउंसिल से एक बार कांटेक्ट करो कि आपके मुझे वेरिफिकेशन फॉर्म भरना है, तो उसका पोर्टल मुझे कहां मिलेगा, या फिर आप अपनी स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे भी अवेलेबल हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। तो मैं आपको अब वो दिखा देता हूं कि अब मेरे को वेरिफिकेशन अगर दिल्ली के अंदर मैं एनरोल्ड हूं तो कैसे करना है। हम सीधा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे भी चलते हैं। तो ये ऑफिशियल मैंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की वेबसाइट अपनी ओपन अप कर ली है। इनका आपको बस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे आपको लिंक शो हो जाएगा, जिसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिंक है ना, आप इस पर एक बार क्लिक करोगे, आप एक बार इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है पोर्टल ओपन अप हो जाएगा। तो जितने भी हमारे दिल्ली के एडवोकेट्स हैं जो अपना स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर अपना एनरोल्ड हैं, तो उनको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और याद रखना, केवल वही वाला आपको मोबाइल नंबर अपना मेंशन करना है जो आपका मोबाइल नंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ में रजिस्टर्ड है, उनके रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है। आप अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालोगे तो ये कैच नहीं करेगा और आपके पास OTP नहीं आएगा। साफ यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि सॉरी, ये जो मोबाइल नंबर है ये हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर अपना रजिस्टर्ड नहीं है। अब याद रखना, कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स अपनी समझनी है। अगर आपका एनरोलमेंट 2019 के बाद हुआ है, अगर आपका एनरोलमेंट 2019 के बाद हुआ है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर, तो आपको केवल और केवल अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने हैं। आपकी LLB की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आपने BLLB करी है तो उसकी आपको डिग्री जो है अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। ये आपको केवल अपने पास डॉक्यूमेंट्स अपने अवेलेबल करके रखने हैं एंड इसके बाद में आप अपना ईजिली अपना वेरिफिकेशन फॉर्म भर सकते हो।
लेकिन आपका एनरोलमेंट 2019 के अगर पहले हो रखा है, देन उस केस में आपको ऑर्डर शीट्स भी यहां पे अपलोड करने के लिए बोला गया है, ये शो करने के लिए कि हां आप रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर एज एन एडवोकेट अपना काम कर रहे हो। तो अगर आपने इतना ये कलेक्शन करके रख लिया है, देन आप इजीली अपना वेरिफिकेशन फॉर्म भर सकते हो 31 मई 2025 से पहले याद रखना। और अगर हम आखिरी डेट पे पहुंचेंगे तो शायद होपफुली ये डेट और एक्सटेंड आगे चल के हो सकती है, बट इन द मीन टाइम जैसे ये आपको फॉर्म भरने के लिए बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप फॉर्म भर दीजिएगा, वरना आपका नाम रिमूवल लिस्ट में आ जाएगा तो बहुत इशू वाली बात हो जाती है। तो अगर आपके वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लोगों को अवेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग। याद रखना, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।